कहाँ चाहिए साहब, सिगरेट या पान? जान चाहिए, जान। जान? तुम्हारे नहीं, माधव सिंह के। माधव सिंह की? हाँ, माधव सिंह के। हाँ, चूहा। ये लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं? क्यों, दिखाई देना बंद हो गया क्या? क्या बोला तूने? अच्छा, सुनाई देना भी बंद हो गया। अबे अंधे बहरे, अब तू मर गया। डर गया? मुझे जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं डरूं किससे? देखता हूं इन्हें। मेरी आंखों का प्रॉब्लम यह है कि मुझे दिखते दिखते अचानक देखना बंद हो जाता है, और कानों का ये प्रॉब्लम है कि सुनते सुनते ऊंचा सुनाई देता है। इसलिए कान का मशीन कब लगाना है और ये चश्मा कब लगाना है, कैसे लगाना है, टाइमिंग की तरह गड़बड़ है। तो सिंह सूरज, 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 मेरे फूफा के सर पे मौत खड़ी है। मौत तेरे सर पे नहीं फूफा, इनके सामने खड़ी है। सूट बूट पहनकर दादागिरी करने आए हो साहब? अब ठीक है माधव सिंह? अबे ओ, तू पागल तो नहीं है? मौत से डर नहीं लगता तुझको? मौत से वो डरता है जिसे जिंदगी से प्यार हो। तेरी शायरी की तो। कहाँ गए थे तुम? मैं माधव को समझाने गया था बाबूजी। समझाने गए थे और करके क्या आए हो? वो समझने को तैयार नहीं तो मैं क्या करता बाबूजी? अरे भैया, सूरज ने थोड़ी पहले हाथ उठाया, पहले उसने कुछ किया तभी तो सूरज ने उस पे। तुम लोगों के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। क्यों, तू प्यार नहीं करता? तू तो सबसे ज्यादा इसे प्यार करता है। इसीलिए तो फिक्र रहती है। दोबारा कभी उनके मुंह मत लगना। कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है हिम्मत भाई। भगवान न करे तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बाबूजी का क्या होता? सूरज मतलब उस बलवंत सिंह का बेटा? अरे क्या है, चुप! उसने हिम्मत भाई की हिम्मत को ललकारा है। मैं उसके हाथ पर तोड़वा कर मॉल रोड के चौराहे पर फेंकवा दूंगा। डैड, जी वो मैं। देखा मेरी बेटी कितना अच्छा पियानो बजाती है। अरे ऐसे क्या दिख रहा है, पहचाना इसे? सपना। और तुम सूरज? अरे वाह, ये अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ। तुम दोनों को किसी ने एक दूसरे से नहीं मिलवाया, फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को कैसे पहचान लिया? हाँ बुआ, बाबूजी ने कल ही तो बताया था कि उनके बचपन के दोस्त चीमा अंकल आ रहे हैं, तो उनकी बेटी सपना ही होगी। लेकिन बेटी तुमने इसे कैसे पहचाना? हाँ? डैडी अक्सर इनकी बातें करते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे दोस्त के घर में भी एक शायर है। शायर वायर तो नहीं, हाँ कुछ टूटा फूटा कभी कभी लिख लेता हूँ। ओ सूरज पुत्र, सूरज सूरज सूरज, काका की हाल है? जीता रहे जब फिपाला है। ठंड पे आ गई यार। पर आप लोग यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ये लेने गए थे। मेहमान घर पर भी आ गए और ये जनाब स्टेशन पर ही बैठे हुए। अरे मुझे क्या पता था कि भटिंडा से आने वाली लड़की इतनी मॉडर्न होगी। अरे एक सीधी सादी लड़की सलवार कमीज पहने गाड़ी से उतरी, या वहां देख रही थी, मैं पहुंच गया। मैंने कहा सपना, और मेरी बदनसीबी देखिए, उसका भी नाम सपना। सपना नहीं, रचना। रचना नाम था जिसे आप सपना समझ रहे थे। ठीक है, जो भी है, मैंने सपना समझा ना। मैंने पूछा पिताजी कहाँ है? जी वो चल बसे। मैंने कहा गाड़ी में? उन्होंने जी गाँव में। मैं तो वहीं बैठ गया शौक बनाने। इतने में सब लोग आ गए और चीमा साहब इतने करीब आ गए। अब आप सोचिए, जो आदमी जिसका शौक बना रहा हो सामने खड़ा हो,
तो कितना शौक लगे। यार जल्दी खत्म कर, एक पैक और पीना है अभी। हाँ अरे जवानी की पोल खोलने से पहले ये तो देख ले कि जवान बेटी सामने बैठी है। कोई शर्म है, कोई हया है? अरे इसे सब कुछ पता है, भाभी ने सब कुछ बता दिया होगा। क्यों सपना? लेकिन एक बात तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताई हो, जो उन्हें भी पता नहीं थी। मैं बताता हूँ। मत बोल यार, मत बोल, कुछ मत देखा? बोल यार, कुछ मत। सिर्फ मैं नहीं, सारे मर्द ऐसे होते हैं। खाना खाओ, खाना। यार चीमा, मजा आ गया तेरे आने से। कुछ दिन और रुक जाना, इतनी जल्दी क्या है जाने की? यार दिल तो मेरा भी यही चाहता है, पर क्या करूं, अगले हफ्ते तक मेरा वहां पहुंचना बहुत लाजमी है। लेकिन हमारी सपना यहीं पर रहेगी। यस, बट सपना के कॉलेज की एडमिशन का जिम्मा तुम्हारा। बेफिक्र रहिए अंकल, एडमिशन हो जाएगा। ग्रेट। सूरज बेटा, एक ड्रिंक और। यार बलवंत, सूरज से मिलके बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुशी मिली यार। अच्छा हुआ जो तुमने उसके सर पे हाथ रख दिया, वरना वो अपनी माँ के प्यार के लिए तरस जाता। बाबूजी, सूरज आपका बेटा नहीं है? बेटी, वो मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन बेटे से कम भी नहीं है वो मेरे लिए। इतना सा था जब मैंने उसे गोद लिया। बहुत बड़े खानदान का बदनसीब बेटा है, जिसे कभी अपनी मां का प्यार नहीं मिला। उसकी मां ने हमेशा उसे अपने से दूर रखा। उसका पूरा बचपन अकेले तन्हा सर्वेंट्स क्वार्टर में गुजरा, यह सोचते हुए कि उसकी मां का सारा प्यार, सारा दुलार सिर्फ उसके छोटे भाई के लिए क्यों है। पापा, सोनू बेटा, कैसा है? अरे ये क्या बेटा, आज तूने फिर खाना नहीं खाया? पापा, माँ मुझे लोरी क्यों नहीं सुनाती? बेटा वो मुझे माँ के पास ले चलो पापा, प्लीज पापा, मुझे माँ के पास जाना है पापा, प्लीज पापा, पापा प्लीज। बेटा पापा, क्यों मेरी माँ नहीं है? नहीं बेटा, वो तुम्हारी अपनी माँ है, तुमने उसी की कोख से तो जन्म लिया है। पापा फिर माँ मुझसे प्यार? बेटा सुनो, बेटा तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा, बस तू बड़ा हो जा। मुझे माँ पास ले चलो, मुझे माँ पास ले चलो प्लीज पापा, पापा प्लीज पापा। एक्चुअली मुझे भगवान का नहीं, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिली। सूरज बेटा, माँ जी कैसे हो बेटा? अरे आपको तो ठंड लग रही है। बेटा पहाड़ पर गई थी ना, वहाँ पर बहुत हवा चल रही है, इतनी ठंड लगने लगी मुझे, मैंने सोचा थोड़ा चल फिर लूं तो गर्मी आ जाए। ये लो, अभी जाकर कंबल खरीदो। जुग जुग जो बेटा, भगवान तुझे जिंदगी में इतनी खुशियां दे, इतनी खुशियां दे कि हमेशा खुश रहे बेटा, हमेशा खुश रहे। कौन थी ये सूरज? एक दुखियारी है, जिंदगी भर लोगों के बर्तन मांजती रही, कपड़े धोती रही, जानती हो क्यों? अपने बेटे के लिए। और जिस दिन ये बेटा बड़ा हुआ, माँ को छोड़कर चला गया, उस दिन से बेचारी पागलों की तरह घूम रही है, भीख मांगती रहती है। That's so sad. अजीब दुनिया है। हाँ, अजीब दुनिया ही है। कभी बेटा माँ को छोड़कर चला जाता है और कभी माँ बेटे को छोड़कर चली जाती है। सूरज, आइए भाई साहब, आइए। कितने पैसे हो तुम्हारे? तुम्हारे? शादीशुदा हूं भाई साहब। मतलब आप काम के वैसे हैं? पैसे? रुपए कहिए, 1300 रुपए। 1300 रुपये? इतने कम? 200 और दे देता हूँ टिप के। 1500 सुनने में अच्छा लगता है ना? एक मिनट भाई साहब। दूसरे जेब में होंगे। तीसरे में। इधर तो जेब ही नहीं है। ब्रदर, लगता मेरा पर्स चोरी हो गया यार। देखिए भाई साहब,
मैंने आज ही धंधा शुरू किया और आप मेरी पहली सवारी हो। इतना भारी भयानक मजाक मत कीजिए। देखिए मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मेरा खून गिरता है, आप अंदर हो जाओगे, फायदा क्या? किराया कमाल के आदमी है यार आप। आपको तो अपने भाड़ी की पड़ी हुई है। या मेरे जेब से 500 के 500 नोट चुराए गए और आपको तो हमदर्दी नहीं है यार। लगता है इनको हमदर्दी दिखानी पड़ेगी। एक मिनट भाई साहब। भाइयों इधर आइए भाई। इनका पर्स खो गया, जरा इनको हमदर्दी दिखाइए प्लीज। इनके पास देने को किराया नहीं है, इनको जरा और हमदर्दी दिखाइए प्लीज। किराए के कितने पैसे हुए जुगनू भैया? 1,500 रुपए, 1,500 रुपए, 1,000 रुपए किराया, 200 रुपए बख्शीश। अरे कहाँ का बख्शीश यार? यार देने के लिए किराया नहीं यार। तूने तो बोला था। और सुनिए 300 रुपए का पान सिगरेट ये वो कहता 500 की छुट्टे नहीं है, अब कहता बटवाई नहीं है। अरे इसको अरे यार पैसे ही तो। सूरज रुक जाओ, कितने पैसे हुए? सूरज इसके पैसे तुम दोगे? काफी देर से मैं तमाशा देख रहा हूँ, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है और दिखता नहीं, शक्ल सूरत से एकदम खानदानी लगता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने बिग ब्रदर, मैं सच्ची बहुत ऊंची खानदान का हूँ। क्या करूँ, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय वॉलेट, वरना मैं पैसे दे देता था, क्रेडिट कार्ड भी थे उसमें। पापा कितने पैसे हुए? 1,500 रुपए। ये 1,500 का के 200 काट लो। ठीक है 1,300 रुपए दे दो। हाँ 1,500 ये लो। देख लेता तेरे को क्या क्या है मेरे अभी पैसे। अरे ओए बिग ब्रदर, ओए ब्रदर कहाँ जा रहे हैं आप? आपका पता वता तो दीजिए ना, पैसे वापस देने आपके। नहीं ठीक है। अरे नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं रिस्पेक्टेड फैमिली से आया हूँ ना, प्लीज काट दीजिए ना, मैं पैसे लौटा दूंगा आपके, आई प्रॉमिस। ये लो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सूरज सिंह पार्टनर, गार्डन पार्क रॉयल होटल। ये लीजिए आज की आपकी कमाई। ये लो तुम्हारी आज की तनख्वाह, कल से आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? आज तो सूरज बाबू ने पैसे दे दिए, कल कौन देगा? मनोज राज चौहान, डैम चेक अगेन, मेरे नाम से बुकिंग होगा। सॉरी सर, आपके नाम की यहाँ कोई बुकिंग नहीं है। Are you sure? वो सूरज का बच्चा कहाँ है? एक्सक्यूज मी सर, आप हमारे बॉस के बारे में बात कर रहे हैं? बॉस होंगे आपके, मेरा तो बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है। आने 10 साल को तो छापड़ ऐसे लगाऊंगा ना, एक तो हाथ पर छोड़ के मुझे यहाँ बुलाता, ऊपर से रिसीव करने भी नहीं आता, और यहाँ देखो तो कमरा भी नहीं है। गलत बात है ना? गलत बात तो है सर। गुप्ता जी, लगता है सूरज साहब जल्दबाजी में अपने दोस्त की खबर देना भूल गए हैं। लेकिन सूरज साहब ने तो आजकल पीना छोड़ रखा है। शायद इसीलिए भूल गए सर। अच्छा। कहीं ऐसा ना हो सर ये जल्दबाजी में चले जाए और आपकी नौकरी भी साथ साथ चली जाए। मैं जा रहा हूँ, दिस इज एन इंसल्ट। सर एक्सक्यूज मी सर, वो आप कमरा कर रहे थे ना, एक्चुअली आपके नाम का स्वीट बुक है सर। स्वीट जाओ तैयार करो। I like that, I like you। थैंक यू सर। मालिक की गलती छुपाए नौकर ऐसे ही होने चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, मैं स्वीट रूम में रह जाता हूँ, लेकिन सुनो सूरज को बताना मत, मैं यहाँ रुका हूँ। मैं देखना चाहता हूँ उसे कब मेरी याद आती है। राइट सर। ऐसे मुंडी क्या हिला रहे हैं आप? आपको आपके बाप की कसम है। सर आप शायद अपने दोस्त के बारे में बताना भूल गए थे, लेकिन मैंने उन्हें रहने के लिए स्वीट रूम दे दिया है। दोस्त? राजा। और सर प्लीज आप उन्हें यह मत बताइएगा कि मैंने आपको याद दिला दिया है कि वो आ गए हैं। उन्होंने मुझे मेरे बाप की कसम दी है। कसम दी है ना? सर वैसे भी मेरे बाप का देहांत हो चुका है, तो कसम टूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्वीट रूम ना? राइट सर। रखो। कम इन। सर ये दरवाजा बाहर से नहीं खुलता। हाँ तो खोलो ना। मैं खोलूं? सर आपको मैं समझाता हूँ सर वो क्या है ना, तुम लोग क्या देख रहे हो यार, जाओ ना। अरे रुको, इसका सामान उठाकर बाहर फेंको। सर वो क्या आपस की बात आपस में निपटा लेते ना। अरे इनको भी तो देखने दो, यहाँ पर मैं 400 BC करने वालों के साथ क्या करता हूँ। सर भूख लगी थी सर मैं बर्तन घासने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बाहर फेंको। क्या कर रहा है यार, जाना। सर बैग नहीं। चलो तुम ही फेंको। सर बैग में सामान। और कुछ लाए थे यहाँ पर? सर इज्जत लाया था, वो भी आपने। इज्जत? सर कसम से अच्छे घर का हूँ मैं। अच्छे घर का? हाँ। तेरी तो सॉरी बहु आँख में लग गया। अरे बेटा तुम? अरे रस्तों की अंकल आंटी
रस्तोगी साहब, फाइन फाइन। आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ भाई, जयपुर का है, बहुत बड़े घराने का है। इसकी बहुत बड़ी कोठी है वहाँ पर। हाँ बताइए। और बेटा छुट्टियां मनाने हो यहाँ पर? हाँ लेकिन कोई अगर छुट्टियां मना देते तो ना। अरे नहीं, यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। हाँ और यहाँ के पहाड़ खतरनाक भी बहुत है। एंजॉय योरसेल्फ यंग मैन, एंजॉय योरसेल्फ। बाय। सुना आपने? आ जाओ, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी, विद और विदाउट लगेज? सब कुछ लेकर अंदर आओ। थैंक यू। सुनिए, व्हाट लक हियर। अच्छा तो तूने उसको बता दिया ना? थैंक गॉड। हाय। तुम्हें बुला रहा है हाय सपना। हाय, पहचाना नहीं? नहीं। अरे कमाल है। बाकी भटिंडा में सब ठीक है ना? हाँ लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं ना? आप पहचानते भी कैसे? हम कभी मिले ही नहीं। नवीन नेवर मेट यार। नहीं मैंने आपको देखा है फैशन शो में। कौन है? तब से लेकर अब तक आप ही को ढूंढ रहा हूँ। समय जब मैं घर से निकला ना तो 2 लाख रुपए थे मेरे जेब में और अब कुछ भी नहीं, खाली। ओहो, तो क्या आप इनसे पैसे मांगने आए हो? Don't be silly। मैं तो इन्हें ये बताने आया था मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो तुम कुछ भी कर सकते हो? Of course, जान भी दे सकता हूँ इनके लिए। नहीं नहीं सपना, जान देने को मत कहना वरना अंदर हो जाएगी। Very funny। अच्छा तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो? Of course। उस आदमी को देख रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? बस उसकी टोपी लेकर आओ। क्यों सोच रहे हो? नहीं सोच रहा था, काम बताया तो इतना छोटा। टोपी लानी है ना उनकी, पतलून तो नहीं ना? है? नहीं लाया। अंकल। अब प्रिंसिपल साहब इसे छोड़ेंगे नहीं। अब हमारा कॉलेज भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। ओके, हैप्पी? प्रिपेयर सीरियसली। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपकी टोपी बहुत अच्छी है, मुझे देंगे? What? हेलो आंटी। आंटी? ये क्या बात है? पकड़ो इसे। अरे छोड़ो यार। सपना जी। पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्होंने किसी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पर उससे मेरा क्या लेन देन है? सर वो कहता है कि आप उसके बड़े भाई हैं और उसके पास आपका कार्ड भी है। मैं इस आशिक को कहां से ये कार्ड दे बैठा? बोल क्या पिएगी? पेप्सी। पेप्सी? तू? पेप्सी। पेप्सी? क्या बात कर रही है यार? मैं तो कॉफी लूंगी। हैं? एक लड़का है जो कब से मेरे पीछे ही पड़ गया है। हाँ? देख 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 किधर देख। ओह गॉड। ठीक करो। ठहर जा। क्यों ज़ादे? नहीं अमीर ज़ादे? हाँ, यही है वो लड़की। हाँ, इसको छेड़ेगा तू, हमारी लड़की को छेड़ेगा तू। आपकी लड़की? हाँ। ना शक्ल सूरत आपकी, ना आदतें आपकी, तो वो कौन है जो कनाडा चला गया? ओ तो पूरी हिस्ट्री निकाली हुई है। अरे यार उनकी लड़की है तो क्या हुआ, जिम्मेदारी तो हमारी है। हमारी लड़की को छेड़ेगा तू, हमारी लड़की को छेड़ेगा तू, हमारी लड़की को छेड़ेगा तू। बाकी सब तो ठीक है, ये पैंट क्यों चढ़ा रहे हैं आप? भागने में आसानी होगी ना? तुझे कैसे मालूम है? भागते वो है जो गलत काम करते हैं, समझे? नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चैलेंज करता है? ठीक है देख लूंगा। क्या करूं तुम्हारा? बड़े भैया जमानत दिलवा दीजिए ना, ताकि तुम फिर से सलाखों के पीछे चले जाओ। अच्छा लगता है तुम्हें वहां? बिल्कुल नहीं बड़े भैया, अपने खानदान का पहला वो इंसान हूं जो सलाखों के पीछे गया होगा। देखो तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की से मिला दो, मैं बात करता हूँ तुम्हारी। अरे पहले मैं उसे पटा तो लूं बड़े भैया, फिर मिलवाऊंगा ना। खाने से आशिक को माफ कर दो। जमानत के पेपर्स में शाम को साइन करने आ जाऊंगा। ओके। अच्छी तरह पूजा कर, नई नौकरी मिली हुई। ओके? हाँ। जय मैया अम्बे गौरी मैया। पढ़, सुनाई दे रहा है मेरे को आज। फूफा, ये आरती क्यों उतारी जा रही है? मेरी माँ कहा करती थी, जब कोई रास्ता नहीं मिले तो एक रास्ते पर निकल पड़ना, मंजिल मिल जाएगी। पर आपको तो आपकी मंजिल मालूम है, नौकरी, और फिर नौकरी से निकाले जाना। फिर ये आरती किस लिए? पैसा पैसा कमाने के लिए, समझे? पैसा समझे, पैसा, बहुत सारा पैसा। क्यों? पैसा क्यों? 2 आदमियों की सुपारी देनी है,
कौन से दो आदमी? एक वो जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दूसरा वो जब ये अंदर हो जाता है उसकी जमानत करवाता है। कौन है वो? वही लुक्का लफंगा गुंडा मवाली जो कॉलेज के चक्कर पे चक्कर काटता है और सपना को छेड़ता है। कौन है ये? ये वही है जिसकी टैक्सी का बिल तुमने चुकाया, ऊंचे खानदान वाला 420। सपना के नाक में दम कर रखा है उसने, पर अपनी सपना बिटिया जो है उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। पर ये बेशरम उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। गुप्ता जी सर। राजा कहाँ है? सर वो राजा कहाँ है? यहाँ क्यों आ गए? यहाँ से निकल आए हो तुम? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। नहीं नहीं जुगनू भैया, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि सपना का एड्रेस क्या है। सपना क्यों? ताकि तुम जाके छेड़ सको उसे। अरे छेड़ के बताओ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं उसे छेड़ने नहीं, उसे अपनाने आया हूँ। मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूँ। अच्छा, आप मेरा काम कर दीजिए। मैं कसम खा कर कहता हूँ आपको परमानेंट नौकरी दिला दूंगा अपने कंपनी में। परमानेंट नौकरी दिला दोगे? देखो मिस्टर, अगर तुम ऊंचे खानदान से हो ना तो मैं नीचे खानदान से नहीं हूँ। अरे नहीं, अरे आप छिड़वा कर नौकरी ले लूं। अरे आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। चले जाओ बड़े भैया। लेकिन क्या हुआ बड़े भैया? बंद करिए बड़े भाई का नाटक। सपना एक इज्जतदार घर की लड़की है, हमारी मेहमान है। अरे दोबारा उसकी तरफ आंख उठाकर भी तूने देखा ना, जान से मार दूंगा। I'm sorry बड़े भैया, लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। छेड़ेगा तू उसे? हाँ? देखिए बड़े भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उससे कई ज्यादा सपना से प्यार करता हूँ। छिछोरेपन को प्यार बोलता है? आप समझते क्या अपने आप को? मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूं। रघुवीर सिंह चौहान का बेटा हूं, चौहान इंडस्ट्री का। झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं बड़े भैया। आपके शहर में जो राजपुताना हवेली है वो मेरी है। फिर झूठ? वो सावित्री देवी की है। हाँ वही सावित्री देवी मेरी माँ है वो मेरी। अब आप कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अपनी माँ को माँ साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? बताओ। आपका होटल छोड़ के जा रहा हूं मैं। ये शहर छोड़ के नहीं जा रहा हूं। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं सपने से दूर नहीं जाऊंगा। बस यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से, जानना चाहता था कि तुम इसे कितना प्यार करते हो। मान गया राजा, तुम वाकई बहुत प्यार करते हो सपना से। वैसे तुम्हारे प्यार का विश्वास था मुझे, लेकिन दिल में कुछ शक भी था, इसलिए मुझे इम्तिहान लेना पड़ा। राजा माफ कर दो मुझे। राजा आई एम सॉरी। श्योर? हेलो। हेलो माँ। राजा। राजा तू? नालायक, बुद्धू, बेवकूफ, उल्लू, गधे, पाजी, कहाँ था इतने दिन तू? बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ ना, दुआएं दे रही है। कब तक उस लड़की के पीछे भागेगा बुद्धू? माँ उसी से तो मिलने यहाँ शहर आया हूँ। हाँ मिल चुका हूँ उसे। माँ आपको मिलाना चाहता हूँ, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे नालायक तू है कहाँ? क्या? तू है कहाँ? धर्मपुर में माँ, होटल में रह रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी हवेली है खुद की और तू होटल में ठहरा है? माँ इतनी बड़ी हवेली में मैं अकेला कैसे रह सकता हूँ? बिना पैसों के इतने दिनों से इतने बड़े होटल में ठहरा कैसे है तू? माँ शहर में एक दोस्त मिला है, एक्चुअली दोस्त नहीं माँ, भाई मिला है भाई। उन्हें मैं प्यार से बड़े भैया कहकर बुलाता हूँ। सब उनकी मेहरबानी है। एक मिनट आप उनसे बात कीजिए। आप हाँ एक बात कीजिए उनसे।
हेलो हेलो बेटा। माँ, आप आ रही हैं ना? मैं वहाँ जल्दी आ रही हूँ। बेटा, ये जो राजा जिस लड़की की बात कर रहा है, क्या तुम उसे जानते हो? हेलो हेलो बेटा, तुम सुन रहे हो ना? मैं कह रही थी कि हाँ 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 माँ, मैं उसे जानता हूँ माँ। वो बहुत अच्छी है। वो हाँ माँ माँ माँ, तू जल्दी यहाँ आ जा। ओके ओके बच्चे, बाय। ओके बाय। क्या बात है बड़े भैया, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ भाई? माँ से बात की तो माँ की याद आ गई। तुम सूरज हो ना, मेरे बेटे के दोस्त? देखा, पहचान लिया ना बेटा? हाँ माँ जी, पहचान लिया आपने। वो नालायक नहीं आया ना? मैं जानती थी वो नहीं आएगा, पर देखती हूँ कितनी देर बचता है। चले? चल भाई। सूरज, आज सुबह इतने जल्दी उठ गए? तुम तो सारी रात के जागे हुए लगते हो बेटा। क्या बात है, सोए क्यों नहीं? बाबूजी, माँ यहाँ आ गई है। माँ आ गई है बाबूजी। बाबूजी, मैं माँ को बता सकता हूँ ना कि मैं उनका बेटा हूँ? नहीं सूरज, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बाबूजी? देखो सूरज, मैं नहीं चाहता कि... क्या नहीं चाहते आप? हाँ, क्या नहीं चाहते आप? राजा से मिला तो मैं उसे बता नहीं सका कि मैं उसका भाई हूं, क्योंकि माँ ने नहीं उसे बताया। मैं डरता था कि... और अब माँ आ गई है बाबूजी। मैं माँ को क्यों नहीं बता सकता बाबूजी? मैं माँ के गले लगना चाहता हूँ बाबूजी। और गले लगाने के बजाय उसने तुम्हें दुत्कार दिया तो तुमसे दूर चली गई तो बचपन की तरह तुमसे फिर से नफरत करने लगी तो सह पाओगे? नहीं मेरे बच्चे, तुम ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जी नहीं पाओगे। सूरज, तुम अपनी मां से कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं बताओगे उन्हें। तुम्हें मेरा वास्ता। आप इस बच्चे को अपना रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी। आप ही कहिए, माँ बेटे के लिए दूरी जरूरी है कि नहीं? बलवंत जी, इसीलिए इसकी माँ को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि उसका बेटा मर चुका है। मेरी तो भगवान से यही दुआ है कि वो दिन जिंदगी में फिर कभी ना आए, जब एक बार फिर से इनका आमना सामना हो। कयामत हो जाएगी। सूरज, ये सपना है ना? हाँ माँ जी। सपना? माँ जी नमस्ते। जाओ बेटा, राजा वहां है। जी। अगर कोई परी आसमान से उतरकर इंसान के रूप में आपके सामने आए तो आप क्या करोगी? वो रही, देखिए, लेडीज एंड लेडीज, माय लव, माय लाइफ, मेरी परी। हे, एक बात तो बताओ, अगर सपना जैसी लड़की तुम्हें दिल नहीं देती तो तुम क्या करते? मैं आपसे शादी कर लेता।
बहन जी आप तो शहर छोड़कर ऐसे गई कि पता ही नहीं चला। जी बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ा और राजा की वजह से वापस आना पड़ा। क्या करें, इकलौते बेटे की खुशियों का सवाल है। इकलौते बेटे की बात तो माननी ही पड़ती है ना। राजा, ये सूरज। कोई खुशी राज नहीं आती इसे माँ। लगता फिर किसी पुराने चोट ने दर्द जगा दिया। दुनिया को प्यार बांटते रहता है, लेकिन इसे दर्द के सिवा कभी कुछ नहीं मिला। तो मेरा बेटा सोनू। इसका मतलब है तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ कहा था कि तुम मेरा बच्चा। मेरे बेटे, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मैं पूछती हूँ कब पीछा छोड़ेगा तू मेरा? चला जा, चला जा यहाँ से। तू जानता है तेरी शक्ल से कितनी नफरत है मुझे। क्यों नफरत है मुझसे? हाँ, बचपन से लेके आज तक मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा हूँ, तड़पता रहा हूँ कि मुझ में ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो। क्यों नफरत करती हो मुझसे? हाँ, क्यों नफरत करती हो मुझसे? इसलिए कि तू इंसान नहीं, इंसान के रूप में दरिंदा है। योगराज, योगराज? तू वो जंगली जानवर है जिसे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए और मैं तुझे वहां पहुंचा कर रहूंगी। जज साहब, जज साहब, जज साहब, इस शैतान के जुर्म की चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से इसे उस गरीब लड़की की इज्जत लूटते हुए देखा है और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उस मासूम का गला काटते हुए भी देखा है। देखिए जज साहब, देखिए इसे, अभी भी कैसी खतरनाक मुस्कुराहट है इसके चेहरे पर। मगर मुझे इसका कोई डर नहीं। इसकी धमकियों के बावजूद मैं अदालत में सिर्फ इसलिए आई हूं ताकि इंसाफ हो सके। मिस्टर राजा, अगर ये शॉक के सदमे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो लगता है इन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। कैसा सदमा डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल तक तो ठीक थी, खुश थी, फिर अचानक ये। मिस्टर राजा, यह अचानक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इन्हें इस तरह के दौरे पहले भी पड़ चुके। आपके फैमिली डॉक्टर से आपका कांटेक्ट हुआ? जी अभी तो नहीं, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। प्लीज कॉन्टेक्ट हिम एज सुन एज पॉसिबल। ओके बाबूजी, डॉक्टर क्या कह गए मेरी समझ में नहीं आया। अंधेरे में ही रहने दीजिए बाबूजी, उजाला बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानता हूं तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटे, लेकिन इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए ऊपर वाले ने एक मजबूत सीना भी तो दिया है तुम्हें। तुम्हें अंधेरों से बाहर आना होगा बेटे, खुशियों का रास्ता खुद तलाशना होगा। मेरी माँ कैसी है बाबूजी? उसी हालत में है। डॉक्टर का कहना है कि होश में आना जरूरी है,
प्रणाम। कुछ नहीं होगा मेरी माँ को, कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। माँ, मैं तो तुझे समझ नहीं पाया, लेकिन तू मुझे समझती है। बस मेरी माँ को ठीक कर दे। बड़े भैया, हर बार बस आप मुझे चौंका ही देते। हर बार ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी कोई वजह ही नहीं होती। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप मां को मिलने नहीं आएंगे। दिल तो कई बार किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं मां को इस हाल में देख नहीं सकता। लेकिन माँ तुम्हारे घर आई क्यों थी? मैं अचानक पार्टी से चला आया था, उन्हें अच्छा नहीं लगा, मुझे वापस बुलाने आई थी। लेकिन वहां ऐसा हुआ क्या जो मां को इतना जबरदस्त दौरा पड़ा? इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। समझ में नहीं आता वो चीखने चिल्लाने क्यों लगी। लेकिन सूरज, इस बात को छोड़ो, ये बताओ मां कैसी है? मां की हालत बहुत सीरियस है बड़े भैया। 2 रातों से उन्होंने अपने पलके तक नहीं झपकी, बस पत्थर की तरह गुमसुम बैठी रहती है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो उस सदमे से बाहर नहीं निकली तो। ये सब झूठ है, बकवास है। योगराज नहीं मर सकता। सूरज प्लीज, तुम मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। पुलिस का रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि वो आदमी मर चुका है। एक्सीडेंट में? हाँ, और उसकी लाश तक नहीं मिली। ऐसा होता है सूरज। तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि योगराज ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी मौत का बहाना बनाया हो। ये देखो, ये पूरी फाइल में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, ना कोई सबूत, ना कोई निशान। और ये सब पन्ने फाड़े हुए हैं। अगर वो मर गया है तो फिर ये सब कुछ किसने किया? हाँ, तुम्हारी ये पुलिस की फाइल्स कुछ भी कहें, लेकिन मेरी माँ का कर्ज चुकाए बिना योगराज मर नहीं सकता। रिलैक्स सूरज, मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें दोबारा योगराज की फाइल्स खोलने की इजाजत दे दें। आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। आप अचानक धर्मपुर में कैसे? वो तो हमारे एमपी देशमुख साहब का आग्रह था, इसलिए मुझे आना पड़ा। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। सूरज का क्या हुआ? कौन सूरज? वो सूरज? हाँ, वो सूरज डूब गया। नहीं, मतलब आपका फोन आती ही मैंने उसकी घंटी बजा दी, वो मर गया। गुड। चलो बाय। हिम्मत भाई, आपने ठाकुर साहब से झूठ क्यों बोला कि आपने सूरज को मरवा डाला? अरे मेरे बाप, अगर मैं ठाकुर साहब से झूठ नहीं बोलता तो वो मेरी फाड़ डालता। इतनी दज्जा बेखैर था कि सीना मुश्किल हो जाता। साला इस सूरज का मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हिम्मत भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। हिम्मत भाई कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ ठाकुर साहब, मुझे बचाओ। छोड़ मुझे। कौन है तू? आपने पहचाना नहीं तो सूरज भी नहीं पहचानेगा। हिम्मत भाई! ये क्या हरकत है हिम्मत? क्या हरकत है ये? मुझे बचाओ, उस जख्मी शेर से मुझे बचाओ, वरना वो सूरज फुल बैंड बाजे के साथ मेरी आरती सजा डालेगा। सूरज, लेकिन तूने तो कहा था कि झूठ झूठ बोला था, झूठ बोला था। नहीं तो आप मेरी घंटी बजा डालते। लेकिन उससे कैसे पता चला कि मैं योगराज को जानता हूं? लेकिन वो योगराज को ढूंढ क्यों रहा है? मेरा ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे सूरज जैसा दुश्मन खड़ा हो गया? बता हिम्मत कहाँ है? बता, बता हिम्मत कहाँ है? बोल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। वेरी गुड। मिस्टर राजा, आप चाहे तो अपनी माँ को ले जा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा आपको। ओके? शी इज वेरी वीक। ओके, टेक केयर। नमस्ते डॉक्टर।
माँ चले? Let me take you home. चलो बेटा। आज हमारे बीच मौजूद श्री राजपाल ठाकुर साहब हम लोगों को बताएंगे कि बलात्कारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब। इंसान क्यों ये भूल जाता है कि उसे एक औरत ने ही जन्म दिया है? क्यों वो उसी औरत को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ बलात्कार करता है? हमारी नजर में बलात्कार कत्ल से बड़ा जुर्म है, क्योंकि कत्ल में तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन बलात्कार उसे बार बार मारता है, जिंदगी भर मारता है। और औरत जिंदगी भर इस बात के लिए परेशान रहती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं। औरत भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। औरत का दर्जा भगवान के समकक्ष है। लेकिन पता नहीं क्यों हवस की आग में अंधे होकर कुछ शैतान उस पवित्र मूर्त को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा घिनौना काम करने वालों को सिर्फ 7 साल की सजा नहीं, बल्कि उन्हें सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। शुक्रिया। सर, ये इसी होटल का मालिक है सूरज, और ये वही लड़का है जिसने आपकी फाइल। बाकी सारे लोगों की तालियों में हमने अपने लिए मान सम्मान पाया, लेकिन आपकी ताली हमारा मजाक उड़ा रही है, ऐसा लगा मुझे। मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता उसे गोली मारकर उसकी मौत आसान हो जाएगी? तो फिर कैसी सजा देनी चाहिए उसे? उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए जिन आंखों से उसने औरत को हवस की नजर से देखा। उसके वो हाथ काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने औरत का आंचल खींचकर उसे बेइज्जत किया। उसे सड़क पर खड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि उसके जिस्म का जरा जरा जख्मी होकर माफी की भीख मांगे। वाह, कैसी अच्छी सजा सोची है आपने। इतनी नफरत की कोई खास वजह? बुराई से नफरत करने के लिए कोई वजह की जरूरत पड़ती है आपको ठाकुर साहब? बड़े दिलचस्प इंसान लगे तुम हमें। फिर आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। सच बोलने वाले दिलचस्प नहीं, कड़वे लगते हैं। भाई, हो सकता है फिर हमारी जुबान हमारे चेहरे का साथ न दे, लेकिन तुम जैसे लोग हमें बहुत पसंद है। लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिर इतने बुरे क्यों लगे हम तुम्हें? हमारी ये पहली मुलाकात है। नहीं ठाकुर साहब, हम अजनबी नहीं, मिल चुके हैं। कहाँ? पता नहीं, लेकिन मिल चुके हैं। आप मुझे बताते क्यों नहीं कि जो बार बार माँ को दौरे पड़ते हैं उसके पीछे वजह क्या है? मेरे लिए ये बात कहनी जितनी मुश्किल होगी, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सुननी मुश्किल होगी। बरसों पहले तुम्हारी मां के साथ एक हादसा हुआ था। मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी पर था। तो वो बदनसीब जिसे हमसे अलग करके शहर में छोड़ दिया गया, वो सूरज है ना? बड़े भाई,
बड़े भाई, मैं इधर हूं। राजा, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तूने? क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी थी ना ही वो हवेली में हो सकती थी और ना ही आपके घर में। और फिर पी इसलिए ली थी क्योंकि होश में तो ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। I'm sorry। ऐसी क्या बात है राजा? राजा, अब भी सिर्फ राजा। छोटे भाई कह के नहीं बुलाओगे बड़े भैया? हाँ? गले नहीं लगाओगे? गले नहीं लगाओगे? हाँ? आपके एहसान को, आपके प्यार को, आपकी कुर्बानियों की किसी भी चीज को समझ नहीं पाए बड़े भैया। और आज पता चला कि बड़ा भाई सचमुच कितना बड़ा होता है। हाँ भैया, भाइयों कर भी कितनी अलग अलग किस्मत है हमारी। सारे सुख मुझे और सारे दुख आपको, सारी खुशियां मेरे हिस्से में और सारे गम आपके हिस्से में। मां का सारा प्यार मुझे मिला और आपको सिर्फ नफरत। मां के मुंह से बेटा कह के बुलाने वाली आवाज को भी आप तरस गए। भैया, आपकी तकलीफों के बारे में सोचता हो ना तो अभी अब कोई तकलीफ नहीं है राजा। मेरा भाई मेरे पास है। जय शिव शंकर, जय भोले शंकर। जटा कटंग संभ्रमं ब्रह्मन् लिंब निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति रति क्षणम। योगराज, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, ये हमारे ठाकुर साहब है, ठाकुर साहब है। छोड़िए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। कुछ नहीं, ठीक है। I'm sorry सर। सर, ये हमारे ठाकुर साहब है। I'm sorry ठाकुर साहब। वो क्या है, माँ को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, उनकी तबीयत जरा खराब है। I'm really sorry। It's sorry sir। It's all right। माँ? नहीं माँ, वो योगराज नहीं है माँ, ठाकुर है, ठाकुर साहब है। सब ठीक हो जाए। मेरा दिल तो कहता है कि ठाकुर ही योगराज है, क्योंकि जब भी हम योगराज को ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से ठाकुर बीच में आ जाता है। हाँ सूरज, लेकिन सिर्फ शक अरे की सबूत भी मिल जाएगा। कभी कभी मुजरिम का डर खुद उसके जुर्म का सबूत बन जाता है। हेलो योगराज। कौन योगराज? वही योगराज जिसने कई साल पहले इसी धर्मपुर में ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और फिर उनका गला काट दिया। मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डायल किया है। यहाँ पर कोई योगराज नहीं रहता। यह ठाकुर राजवीर सिंह का घर है। योगराज, तुम ठाकुर बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम आ गए। मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूं। सुनो, तुम्हारे गंदे कामों का सबूत है मेरे पास। सौदा करना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 50 लाख। आज शाम को ठीक 5 बजे रॉयल क्लब में टेबल नंबर 10 पर रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना इन तस्वीरों के खरीदार और भी हैं। हेलो हेलो हेलो, मैंने प्रतिज्ञा की है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले इस पुरुष समाज को एक नया
वैसे तो पहली मुलाकात में मैं तुझे देख के सोच में पड़ गया था कि बाबूजी जैसी नरम चीज ने सूरज जैसी इतनी गर्म चीज को कैसे पैदा कर दिया। वो तो बाद में मुझे पता चला कि तू तो नाजायज औलाद है। इतना गुस्सा, एक सच्ची बात पे इतना गुस्सा। सूरज, आज तेरी मौत तय है। क्यों? तुझे दिखाई नहीं देता? ध्यान से देखो, आज मेरा चेहरा मेरी जुबान का साथ दे रहा है। मानना पड़ेगा तुझे। आखिर तूने मुझे पहचान ही लिया कि मैं योगराज हूं। जिस योगराज से लोग आंख मिलाते हुए डरते हैं, उसके ऊपर तूने हाथ उठाया। बहुत गलत अंदाज लगाया तूने मेरी ताकत का। तू बुज़दिल और कायर है। औरत की आबरू तो लूटना जानता है, लेकिन उस पाक के अंश से जिस तेजाब का जन्म होता है, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है तेरे अंदर। इसलिए मुझे बांधकर कीचड़े की तरह पेश आ रहा है। क्या कहा तूने? ये जुड़ा? तेरा इस दुनिया में होना तेरे शब्दों का साथ नहीं देता सूरज। वाकई बहुत जान है तुझे। तू बिल्कुल अपनी मां पे गया है बेटा। पता है, वो भी बहुत जानदार थी। शराब के प्याले की तरह एकदम नशीली, पूर्णिमा के चांद की तरह जवान, खोलते कड़ाहे की तरह एकदम गर्म। तनहा निहत्था आदमी तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स की पकड़ में नहीं आ रहा। लानत है तुम्हारे ऊपर। ठाकुर साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चुप बिल्कुल। जैसे भी हो ढूंढो उसे। इसके पहले कि वो कुत्ता हमें काटे, उस कुत्ते को काट डालो, समझे? ठीक है ठाकुर साहब। सूरज, तुम फौरन वो जगह छोड़ दो। एसपी राणा को तुम्हारा पता चल गया है और वो तुम्हारा एनकाउंटर करने निकला है। और सुनो सूरज, पुलिस के सामने ठाकुर का पर्दाफाश हो गया है। उसके फिंगरप्रिंट्स ने साबित कर दिया है कि वही योगराज है, लेकिन वो फरार है। सूरज, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी यार्ड में जाएगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस ट्रेन में ना चढ़े। चल, नहीं तो तेरे दोनों बेटों को गोली मार दूंगा।
माँ, नहीं माँ, बेटा, सूरज, बेटा, बेटा मैं तेरी कर्जदार हूँ। जो प्यार तुझे मिलना चाहिए था मैं तुझे ना दे सकी। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, ऐसे मत बोल माँ। देख आज मैं कितना खुश हूँ, अपनी माँ की गोद में हूँ।